दौसा लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दौसा लोकसभा सीट अब मूंछ का बाल सवाल बनता जा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा या कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की बांसुरी बजेगी। किन की बांसुरी बजेगी? दौसा संवाददाता देवेंद्र नरूका ने लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान के अंदर अब चुनाव का माहौल गरमाने लगा है और 19 अप्रैल है, उसके अंदर यहाँ पर पहले प्रथम चरण के अंदर मतदान होना है। बात कर रहे हैं दौसा लोकसभा सीट की, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है। ये आरक्षित सीट है, यहाँ पे रिजर्व सीट है, एसटी कैंडिडेटों की सीट है। इस पर दो मीनाओं के बीच के अंदर चुनावी जंग है। चुनावी जंग की बात करें तो दोनों ही कृष्ण के नाम है, एक तरफ कन्हैया और दूसरी ओर मुरारी। दोनों ही कृष्ण के नाम है। कुछ दौसा के लोग जन है हमारे साथ। चुनाव में मुद्दे हैं, अब विकास का होना चाहिए। जैसे सड़कें वगैरह नहीं बनती है, पानी की समस्या है, खास पानी नहीं है, पानी आना चाहिए। यही लोगों की यही भावना है, भाई पानी मिले। साफ सफाई नहीं हो रही है वार्डों में, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी हो रही है, लोग परेशान हैं, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और भी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के अंदर? मुद्दा तो विकास का ही है और विकास पे लोगों को मोदी जी पे विश्वास है। और जो 400 पार का नारा दिया है उस पे लोगों का गणित धीरे धीरे उस तरफ झुकाव हो रहा है और हो सकता है कि ये अचीवमेंट आ जाए। बिल्कुल, कहना है कि आज से करीब 2 दिन पूर्व यहाँ पर पीएम का रोड शो हुआ था और धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो भी अब धीरे धीरे जो स्टार प्रचारक है कांग्रेस के वो भी मैदान में आते जा रहे हैं। आपसे भी पूछना चाहेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे? देखो, चुनाव का जो लोकसभा चुनाव में उसमें मुद्दे होगा, राष्ट्र का मुद्दा होगा, राष्ट्र के सम्मान का मुद्दा होगा, देश की नीतियों का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा। और दूसरी बात, जो विकास मोदी जी ने करवाया है, 10 साल के अंदर विकास करवाया और बिल्कुल उसको आज वर्ल्ड में उनका नाम है और हर वर्ल्ड का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको सम्मान दे रहा है। आपने देखा रूस और यूक्रेन के उसमें जब युद्ध चल रहा था तो ऐसी दशा में उस टाइम जो बच्चे थे, उस टाइम हमारे जब झंडे लेके भारतीय जो बच्चे झंडे लेके निकले तो दोनों तरफ के युद्ध विराम होगा। ये मोदी जी की शक्ति है और इस मोदी जी की शक्ति को ये 400 पार दे के बढ़ानी है। और इसके साथ ही दूसरी बात मैं आप ये कर रहा हूँ, आज देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे आपके ब्रॉडवे हो, चाहे आप रेल के संदर्भ में हो, चाहे ऊर्जा के संदर्भ में हो, चाहे हर सैन्य शक्ति देखो आज कितनी मजबूत है। पहले मैं जानता हूँ, पहले जब पैसा सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी तो वो पैसा जो टैक्स से अन्य इनकम होती थी वो कहाँ जाती थी? आज वो सारों तरफ देखिए, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे अन्य हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य विकास का मुद्दा है और विकास पे ही वोट पड़ेगा। तो नफरत खत्म करके विकास की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें। बेरोजगार है, पढ़े लिखे इंसान है, धक्के खाते फिर रहे हैं, उनको कम से कम नौकरी मिले। नौकरी पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार है, बच्चे बेरोजगार है, उनके बारे में सोचना चाहिए ना कम से कम। भाई अगर तुम बच्चे के बारे में सोचोगे, बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर समाज का, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ एक ही समाज के नहीं, हर समाज के बच्चे पढ़े लिखे हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं। तो कम से कम आदमी को इतना सोचना चाहिए। ये आज सत्ता में है, सत्ता पार्टी कोई भी हो सत्ता में, कम से कम विकास सोचा, बच्चे के बारे में सोचे। बच्चे पढ़े लिखे हैं, डिग्री ले फिर रहे हैं, भाई इनके विकास से कुछ होगा नहीं होगा, इन बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल, जो दौसा लोकसभा सीट है उस पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और 8 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर है और जिसके अंदर 19 अप्रैल के अंदर मतदाता फैसला करेंगे कि कांग्रेस या भाजपा। लेकिन स्थानीय लोगों का और दौसा लोकसभा जो क्षेत्र के निवासी है उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई और राष्ट्रवाद के मुद्दे यहाँ पर चर्चित में है, कि यहाँ पर राष्ट्र के हित के मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि जो दोनों प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा और कन्हैया लाल मीणा, अब देखते हैं कि दोनों ही कृष्ण के नाम है और कौन अपनी चैन से बंसुरी बजाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा।